हरिओम अंबज्ञ। मैं हर्षदा अनिल पाटिल। मैं वसई पारनाका में रहती हूँ। मैं वसई गांव उपवासा केंद्र से हूँ। 2020 बोले तो अपना कोरोना का काल, फरवरी के महीने इनका तबीयत ऐसा कुछ ही नहीं, लेकिन पाँव में अलग से उनकी सूजन आ गई। पहले उनका हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, फिर भी अभी क्यों आई सोचने लगी। मैंने बोला उनको पाँव में नहीं, मैं खड़े होके आया हूँ ना, इसलिए मेरे पाँव में सूजन है। चलो ठीक है, 1 दिन 2 दिन है। लड़का 10वीं में, उसके एग्ज़ाम शुरू, पहला पेपर शुरू होने वाला है, 2 दिन बाकी है। उसी समय पाँव में सूजन दिखाई दे रहे हैं। मैं उनको बोल रहे ब्लड टेस्ट करके आए। बोले ऐसा बोला है उन्होंने, डॉक्टर के जाके आते हैं। अभी 2 दिन में लड़के का 4 तारीख को एग्ज़ाम है। हम लोग गए डॉक्टर के पास, हमारा डॉक्टर BC कलमात, उनके पास लेके गई मैं उनको। बोले कि उनके पाँव में सूजन है डॉक्टर। क्यों है? उनको धाप लग रही है। उन्होंने चेक किया, बोलते ठीक है हम लोग देखते हैं उसको, नहीं तो हम लोग कल उसको 2D एको करके बताते हैं। आज अभी गोली देती हूँ, गोली देता हूँ तो आज जाओ और कल दोबारा आ जाओ। पर कहाँ? बॉम्बे हॉस्पिटल में। बोले ठीक है, बॉम्बे हॉस्पिटल में आना है। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो थाने में उनको बुलाया था, उनको बोला कि पहले यहाँ पे आ जाओ। चलो थाने में जाने के लिए निकले। मैं अपने ऑफिस से निकली नाला सोपार से, और वो निकले मलाड से। मैं नाला सोपार से निकल कर थाना में पहुँच गई, लेकिन वो मलाड से निकल कर थाना में नहीं आ रहे क्योंकि ट्रैफिक था। इतना ट्रैफिक, वो आगे दहीसर तक, आगे बस से उनको आना नहीं हो रहा था। वो सब कर दे थाना से। अभी क्या बोल रहे, मैं रिटर्न जा रहा हूँ। मैं बोली नहीं, मैं यहाँ थाना में पूछा, आप आ जाओ। वो फिर दोबारा गई रेलवे से आना है, दादर से वो थाना। जो मैं 5 बजे वहाँ पे पहुँचने वाली थी, रात के 8 बजे वहाँ पे साढ़े 8 बजे डॉक्टर के पास पहुँचे। मैं डॉक्टर को फ़ोन कर बोली कि मैं आ रही हूँ। तो वही वो डॉक्टर में हम लोग वहाँ पे जाके बोले, तू सुबह से मुझे बोल रही आ रही है, कब आ रही है तू? कब आएगा अनिल और तू? आज 8:30 9 बज गए। बोले डॉक्टर इनको आने में ऐसा है। वो आए, वो धाप लगी उनको बहुत। तो बोले ठीक है पहला बैठो। BP देखा, BP हाई था, बैठने दिया। चेक किया, पाँव में सूजन है। देखे ठीक है बोले। मैंने डॉक्टर किसे? तो बोलते अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम कल बॉम्बे हॉस्पिटल में आ जाना, हम लोग उसका 2D एको करेंगे, उसके बाद मैं तुझे बताऊँगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, हम लोग वहाँ से निकले। दूसरे दिन बॉम्बे हॉस्पिटल चले गए। बॉम्बे हॉस्पिटल उन्होंने दोबारा चेक किया, BP नॉर्मल निकला। 2D एको करने को गया। 2D एको करते करते उनको क्या लगा मालूम नहीं, उन्होंने सब कुछ देखा। सब देखने के बाद उन्होंने उनको मिस्टर को एक साइड में रखा और मुझे बोला केबिन में आ जाओ। मैं पूरा डर गई क्योंकि आज अकेली थी मैं। नहीं तो हर 2 बार गई तो कोई तो साथ था। अभी बॉम्बे हॉस्पिटल में गई, मैं अकेले गई। वो डॉक्टर सामने बैठा है, मुझे बिठाया और बोला अनिल का ऐसा है। अभी उसका 2D एको किया, वो ठीक है, लेकिन उसको दोबारा ऐसा हो सकता है, कभी भी उसको कुछ चक्कर आएगा, गिरेगा, वो सब हो सकता है उसको। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। एक मशीन लगाएंगे, जो 2-3 लाख की मशीन है वो लगाएंगे। उसके बाद उसको ऑपरेट में यानी 4-5 लाख का खर्चा हो जाएगा। मैं सोचने लगी 4-5 लाख, और अभी मैं बोला कब करना? यही 15 दिन में करना है। सोचने बैठी 15 दिन में। बच्चा अभी 10वीं का क्लास का एग्ज़ाम दे रहा है, मैं उसके पास देखूँ कि इसके पास देखूँ? उसी समय मन में मैंने बोला बापू अभी मैं नहीं कुछ कर सकती, अभी मेरा पूरा ध्यान मेरे बच्चे के ऊपर देना है, उसका भविष्य है, और इनके लिए आप है, आप देखो क्या करना है। उसी समय मैंने सामने से बोला डॉक्टर को, डॉक्टर अभी मैं कुछ इनके लिए नहीं कर सकती क्योंकि मेरा पूरा ध्यान मेरे बच्चे के पास है। अभी इनके के लिए आप कुछ दे सकते तो ऐसा बोलो कि क्या वो एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो बोलो, मैं वैसा कर सकती, लेकिन इनके लिए ये अभी मुझे करने के लिए बिल्कुल मेरे पास नहीं है। समय तो है ही नहीं बोलोगे तो मेरे पास पैसा भी नहीं है। मैंने वैसा बोल दिया। मैंने क्यों ऐसा बोला मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन वो बोल के मैं बाहर आ गई। फिर मिस्टर आए बाहर, क्या बोले डॉक्टर? मैंने उनको कुछ बोला नहीं। बाद में हम लोग एक होटल में गए, उनको चाय पिलाया, तभी उनको मैंने ऐसे बताया। वो थोड़ी टेंशन में आ गए। बोले टेंशन मत ले लो, हम लोग बापू के पास जाते फिर बोलते।
2 दिन चले गए, बाद में सब फाइल लेके गए। फिर बाद सब फाइल लेके मैं सुचित अपने गुरु सामने खार में हैप्पी होम में चली गई। सुचित दादा को मैंने रिपोर्ट दिखाया तो सुचित दादा बोले कोई बात नहीं, ये रिपोर्ट वैसे ही है, ठीक है, बराबर ट्रीटमेंट है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने अब्बद ने बोला, क्योंकि बापू ने मुझे खाली वो बताने के लिए बोला है, कुछ करने के लिए नहीं बोला। हम लोग वैसे घर आए, दोनों सोचने लगे कि क्या करें, अभी 5 लाख कहाँ से लाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि अपने पास सब है, घर है, ज़रूरी पूरा सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास बापू है। बापू ने बोला ज़रूरत नहीं उसकी, हो जाएगा। उस समय हम लोग जाके आए, बापू ने मेरे से सब कुछ करवाया कि 3 दिन के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन बोले तो पूरा लॉकडाउन, अगर उस लॉकडाउन के बीच में इनको कुछ हो जाता तो मैं कहाँ चली जाती, कौन सा डॉक्टर मुझे मिलता, कुछ नहीं मिलता। इसलिए बापू ने जो भी करना था उनको पहले दिखा के सब पूरा ट्रीटमेंट उनका लॉकडाउन से पहले करवा के लिया, और फिर लॉकडाउन में उनको पूरा साल उनको घर पे बैठा दिया। इस पूरे साल में एक ही पैसा नहीं मिला, क्योंकि जॉब तो छूट गया, प्राइवेट था तो इनका एक पैसा नहीं। लेकिन बापू ने मुझे किसी को मांगने के लिए नहीं बोला कि जाके वहाँ से पैसा ले लो, क्योंकि घर में चलाने को कुछ चाहिए। अगर मैं प्राइवेट में MSCB में आउटसोर्सिंग काम करती थी, उसमें मेरा पेमेंट बापू की कृपा से चालू था। वो कैसा घर चलाने में था, बाकी के लिए जो भी दवाई के लिए कुछ नहीं था, वो सब बापू ने मुझे इतना दिया है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं दी उन्होंने, किसी के हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। बस बापू को मैंने बोल दिया, बापू ने मेरे इसमें इतना डाल दिया है, ज़रूरत है जिसमें है उतने निभाने के लिए उन्होंने मुझे ताकत दी है। मेरे बापू है। उसके बाद उनको जॉब की वजह से टेंशन आ गया, दोबारा उन्होंने वैसा किया, दोबारा उनकी वही हालत होगी। तो उनको मैंने बोल दिया अभी बापू है, अभी जॉब करने की ज़रूरत नहीं, वो बताएंगे उस तरीके से जाएंगे। आज जहाँ पे अभी काम करें वहाँ पे उनका वैसे ही चल रहा है, टेंशन भी चल रहा है। बोल रहे आप आके यहाँ पे काम करो, अभी करो ना, इसमें जाना आना तो उनकी सेहत से नहीं होता है, क्योंकि अभी उनकी उम्र भी 56-57 हो चुकी है। उसमें उनको हार्ट का ऑपरेशन, यानी पूरे थोड़े वीक तो हो चुके। ट्रैवलिंग होना उनकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि साकेनाका में काम करते हैं। यहाँ से अंधेरे से मेट्रो से वो साकेनाका में, तो रात को आते 11:30-12 बज जाते। सेहत उनकी साथ नहीं देते। तो मैंने वो बोल रही कैसे, मैं बोली छोड़ देना, नहीं तो उनको बोल देना वर्क फ्रॉम हो तो दे देना। बापू की कृपा से उनको वर्क फ्रॉम होम मिल गया, वो घर पे बैठ के काम करें। ये जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि मुझे वैसा, कि हम लोग को घर बैठे काम मिलेगा, घर बैठे आ जाएंगे पैसे। आज बापू की कृपा से सब कुछ वैसे ही चल रहा है। आज बापू है इसलिए मेरे पति है, इसलिए मेरा संसार है। अम्बदन्या।